आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सिरों में कल एसडीआरएफ टीम के द्वारा गांव को किया गया सैनिटाइज। पर्वतीय क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू का समय बदला जाए, कई जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं, ग्रामीणों ने की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को आ रही परेशानी, राज्य मंत्री ने कहा जल्द होंगी समस्याएं दूर। वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार द्वारा कोविड काल में लगातार राहत सामग्री, आवश्यक दवाइयां और ऑक्सीमीटर दुर्गम से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 मई सोमवार को उमेश कुमार राहत सामग्री के साथ चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों का हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे। उनके साथ टीवी सेलिब्रिटी राघव जुयाल भी साथ रहेंगे। उमेश कुमार ने बताया कि कल 24 मई सोमवार को वो सुबह 9:45 बजे गोपेश्वर पहुंचेंगे। वहीं लगभग 10:30 बजे अल्मोड़ा, 11 बजे पिथौरागढ़ और 12 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे, जहां कोरोना से संबंधित आवश्यक राहत सामग्री का वितरण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि उनकी सबसे ज्यादा चिंता पहाड़ों को लेकर है, क्योंकि पहाड़ों में स्थितियां प्रतिकूल नहीं है। इसलिए उनकी प्राथमिकता है कि पहाड़ वासियों को प्राथमिकता के आधार पर राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी तरफ से पहाड़ के दुर्गम से दुर्गम इलाके में राहत पहुंचाई जाए। आपको पता है कि राघव जुयाल ने एक कोरोना के जो पीड़ित पहाड़ में ज़िले हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने की मुहिम छेड़ी हुई है। उसी मुहिम के समर्थन में मैंने क्योंकि ये छोटा भाई भी है, भतीजा भी है, तो इसके साथ कहा कि चलिए कभी कभी छोटों के साथ भी आगे चलना चाहिए। तो हम दोनों ने मिलकर इस मुहिम को बढ़ाया। अभी कल प्रथम चरण में, क्योंकि इस समय पहाड़ में अधिकतर जगहों पर बादल फट गए हैं, रास्ते रुके हुए हैं, पहाड़ में जाना आना बड़ा कठिन हो रहा है और दवाइयों की, ऑक्सीमीटर्स की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ पर। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम अभी प्रथम चरण में 4 ज़िले, जिसमें कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, इन 4 ज़िलों को हम हवाई मार्ग के द्वारा हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री कल पहुंचाएंगे। सुबह हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे 9 बजे और 9:40 पर पहुंचेंगे गोपेश्वर यानी चमोली। वहां से हम आगे जाएंगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर होते हुए हम वापस आएंगे। सभी ज़िलों को राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। द्वितीय चरण में हम लोग बाकी ज़िलों को भी पूरा करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम एक भी जान बचाने में कामयाब होते हैं तो हमारी जीत होगी, क्योंकि एक एक जान कीमती है। जैसा कि चाचा ने कहा कि हम लोग साथ मिलके, मैंने बोला था कि हमें कुछ एड चाहिए क्योंकि हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि हम लोग लोकल लोग हैं, ना वही पॉलिटिकल नहीं है, ना कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग लोकल लड़के हैं और जो मदद करना चाहते हैं। और ये चीज़ चाचा को पता लगी और इन्होंने कहा कि, मैंने इनसे बोला कि मुझे एड चाहिए चाचा, क्या दे सकते हो आप? कह रहे मैं दवाइयाँ दे सकता हूँ, सब चीज़ें दे सकता हूँ। मैंने कहा पहुँचाते हैं? कह रहे रोडें बंद है। तो मैंने कहा चलो हेलीकॉप्टर से पहुँचा देते हैं। तो इनके कारण हम लोग, चाचा के कारण, हम हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जगह जगह में, गांव में वो एड पहुँचा पाएंगे, दवाइयाँ पहुँचा पाएंगे, ऑक्सीमीटर्स पहुँचा पाएंगे, थर्मोमीटर्स पहुँचा पाएंगे। क्योंकि अगर पहाड़ सेफ़ हो गया, वहाँ पर पहाड़ में लोग कम बीमार हुए तो शहरों में बोझ कम पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम बोझ पड़ेगा। तो पहाड़ों में ही PHCs और CHCs जो हमारा मेन मोटिव है स्ट्रॉन्ग करने का, वो हम कर रहे हैं और वो करेंगे। थराली सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के कोने कोने में सड़क पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं सड़क सेफ्टी को लेकर एवं वाहनों की गति को लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। सीमा सड़क संगठन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत 17 मई से 23 मई तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान के तहत थराली में BRO ने सड़क सुरक्षा नियमों पर जागरूकता अभियान चलाते हुए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। इसमें हम यूनाइटेड नेशंस का अभी एक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, जो कि 17 से 23 मई तक है। इसमें हम BRO एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से भी पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम सबको अवेयर करें कि आप स्पीड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखें, स्पेशली अपने पहाड़ी इलाकों में। और आज हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम बाकी लोगों को, सबको अवेयर करें, आने जाने वाले लोगों को। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं
हम सबको बता रहे हैं कि आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए यहाँ पे और आपको यहाँ पे गाड़ी चलाने में कैसे सही। वीरपुर डूंडा के समीप सैनी में चलती बाइक में लगी आग, मौके पर वाहन चालक व साथ में बैठे दोनों व्यक्ति मोटर बाइक छोड़कर भाग निकले। इस संबंध में डूंडा चौकी के एसआई संजय शर्मा से वार्तालाप की। एसआई संजय शर्मा ने कहा, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी थी। मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति अपना जलता हुआ वाहन छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस उन व्यक्तियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। एनएच की लापरवाही के चलते कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चटवा पीपल के पास एक ट्रक का पहिया एनएच द्वारा बिछाए गए स्क्राइबर में चले जाने से अनियंत्रित हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं स्थानीय लोगों ने एनएच द्वारा किए जा रहे घटिया निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि एनएच द्वारा स्क्राइबर के लिए जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वो काफी घटिया किस्म की है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग दूर दराज से बाजारों में जरूरी कार्य जैसे बैंक, तहसील, राशन, सब्जी आदि के लिए 10 से 40 किलोमीटर दूर जाना करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बैंक से पेंशन लेने या बैंक से पैसे निकालने आते हैं, वो इस पैसे से जरूरी सामान व स्वास्थ्य लाभ लेंगे, तो ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक 10 बजे खुल रहे हैं और बाजार 10 बजे बंद हो जा रहे हैं, जिससे लोगों को दो बार बाजार जाना पड़ रहा है। द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने बताया कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति अलग है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि पहाड़ों में कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूट का समय बदल दिया जाए ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग इसका सही उपयोग कर सके। अभी जो समय है वो 7 से 10 है, इसे 8 से 12 तक किया जाए। कोरोना का खतरा जहां एक तरफ शहरों में बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी अब गांव में भी अपने पैर पसार रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस हाईकमान प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार विधानसभा प्रताप नगर में पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के द्वारा कोरोना महामारी में बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दवाई की किट वितरित की जा रही है और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। 5000 सैनिटाइजर और किट बांटी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए कई स्थानीय लोग ग्रामीणों की मदद को आगे आ रहे हैं, जिसमें कि पूर्व विधायक विक्रम नेगी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भीमताल के ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन ने कई कैंप तो जरूर लगाए हैं, लेकिन कोरोना जांच से लोग दूर भाग रहे हैं। पहाड़ के कई गांव कोविड की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण बीमारी का सामना करने की बजाय इससे दूर भाग रहे हैं। भीमताल, धारी, रामगढ़, ओखल, कांडा ब्लॉक के ढोली गांव, सेमल, कन्या, सुनकोट में कोविड कैंप लगाए गए, लेकिन कैंप से लोग कोसों दूर भाग रहे हैं। बीते 1 महीने से ओखल, कांडा, रामगढ़, धारी, भीमताल के ग्रामीण इलाकों में कोविड तेजी से फैला है। हालात ये है कि गांव-गांव तो दूर, घर घर में फैल चुका है। लोगों के ना आने से डॉक्टर भी परेशान दिख रहे हैं। जनपद कोविड प्रभारी मंत्री वंशीधर भगत लगातार जनपद भ्रमण कर कोविड संक्रमण जांच, वैक्सीनेशन, चिकित्सालयों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसी क्रम में भगत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखल कांडा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भगत ने चिकित्सा अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर कोविड की सघन जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ओखल कांडा ब्लॉक क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहां पर 2 कोविड जांच टीम होनी चाहिए, इसलिए 2 और जांच टीमें सोमवार से लगाने के निर्देश एसीएमओ एवं उप जिलाधिकारी को सौंप दिए गए हैं। देखिए, दोनों अस्पतालों में भिन्नता है। ओखल कांडा अस्पताल का एरिया बहुत बड़ा है। ओखल कांडा में विशेष रूप से जो हमने बहुत ही सख्ती से कहा है, वहाँ केवल 2 टीम हैं जो टेस्टिंग कर रही हैं। इतने बड़े ब्लॉक में 2 टीम क्या कर पाएंगी, इसलिए हमने कहा कि बहुत अनिवार्य रूप से सोमवार से वहाँ 4 टीम हो जाए। थोड़ा डॉक्टर की शिकायत थी तो उसको हमने कहा कि भाई आइंदा दोनों लोग अपने व्यवहार को ठीक करें, सब ठीक करें। बाकी यहाँ पर है, यहाँ पर के लिए एक स्वच्छता की आवश्यकता है। हमने कहा कि इसको फिलहाल रखो, कोविड कोटे में रखो किसी में। बाकी विधायक जी ने यहाँ पर दोनों अस्पतालों में जो आवश्यकता है वो दे ही रखा। ठीक है, विशेष रूप से बस यही है कि डॉक्टरों का आपस में तालमेल अच्छा हो, अस्पताल में मेल भाव से काम करें और
अच्छे ढंग से मरीजों से व्यवहार करें। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने शनिवार को सीएमओ शंभू कुमार झा के साथ लंढौरा सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि केंद्र, प्रसव केंद्र, टीकाकरण कक्ष और आयुष कक्ष का बारीकी से जांच की गई। जांच में पाया गया कि अस्पताल में काफी समय से लैब टेक्नीशियन नहीं है। साथ ही फार्मिस्ट भी सप्ताह में 3 दिन अस्पताल में आते हैं, 3 दिन दूसरे अस्पताल में रहते हैं। इसके अलावा प्रसव केंद्र पर 2 स्टाफ नर्स हैं। साथ ही 2 बजे के बाद अस्पताल बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते 2 बजे के बाद प्रसव वाली महिलाओं, अन्य बीमारी का इलाज कराने वाले मरीजों को मंगलौर या रुड़की जाना पड़ता है। भाजपा नेता मनोज नायक ने निरीक्षण के दौरान सीएमओ को बताया कि कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार चल रहा है। ऐसे में अस्पताल में RT-PCR टेस्ट की सुविधा नहीं है और न ही अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा है। विधायक चैंपियन ने कहा कि उनकी ओर से लंढौरा अस्पताल में जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 11 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। कि 1990 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने प्रारंभ कराया था। तत्कालीन मंत्री थे काजी रशीद मसूद, पिताजी विधायक थे, उन्होंने ये ज़मीन दिलवाई थी। आज 31वां साल चल रहा है। मैंने विधायक बनने के बाद इसको PHC से CHC बनवाया, लेकिन दुख की बात है कि CHC सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है, स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी पिछले हफ्ते। जिलाधिकारी को भी कहा गया, CMO हरिद्वार को भी मैंने निर्देश दिया था। आज हमारे CMO हमारे साथ आए हैं, हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है और आज मैंने 11 लाख रुपए से ऊपर लंढौरा CHC को आवंटित भी कर दिया अपने विधायक निधि से। चंपावत जिले में जन जागरूकता एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड मरीजों एवं पोस्ट कोविड मरीजों को परामर्श एवं आयुष किट वितरित करने के लिए संचालित वाहनों को DM विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष वाहन के माध्यम से कोविड मरीजों व पोस्ट कोविड लोगों को मुफ्त परामर्श व आयुष होम्योपैथिक किट वितरण करते हुए संक्रमण बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर उमेश चंद्र पाठक ने बताया कि आयुष रथ के माध्यम से पोस्ट कोविड मरीजों के साथ होम आइसोलेशन मरीजों को निशुल्क परामर्श और आयुष किट वितरित किए जाएंगे। उत्तराखंड की सभी न्याय पंचायतों तक इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क तथा जरूरी दवाओं के वितरण के क्रम में आज पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक की भगर तौला न्याय पंचायत के दूरस्थ गांव सिमपुर, भिटारकोट, थकला सहित घोनई क्षेत्र में घर घर जाकर ग्रामीणों का बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल चेक कर मास्क तथा जरूरी दवाओं का वितरण किया गया। पहाड़ परिवर्तन समिति उत्तराखंड के प्रत्येक न्याय पंचायत में जरूरी मशीनों, दवाओं और मास्क का वितरण कर रही है, जिससे कि लोग अपने घरों में रहकर ही जो है अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक कर पा रहे हैं, जिससे उन पर हर्ष का माहौल है। और इन्हीं से प्रेरित होकर के हमने भी जो है पूरे ग्राम पंचायत को सैनिटाइज किया है और लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का लोगों से आह्वान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूर्व में कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार कुंभ कराने में मस्त रही तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर भाजपा के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिससे देश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में मात्र घोषणाएं करने में व्यस्त है, जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। समस्या ऑनलाइन एजुकेशन में है, ठीक वही समस्या वैक्सीनेशन में है। एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता और जिसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं उसका टीकाकरण नहीं होगा। तो ऐसे में सबको टीकाकरण का जो नारा है 18 से 44 साल हो चाहे 45 से ऊपर हो, ये हवा हवाई है। सरकार असल में ये सब प्रपंच रच करके अपनी कमियों को छुपाना चाहती, क्योंकि वैक्सीन समय से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहिए था, उनको एडवांस पैसा देना चाहिए था, वो नहीं दिया। और उसके साथ साथ उदारवादी बन करके वैक्सीन जो हमारे बच्चों के हितों की रक्षा करती है, उनकी सुरक्षा के लिए थी, उसको विदेश भेज दिया। इसीलिए कांग्रेस मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी।
कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना का कहर ऊपर से आगजनी की घटना ने ग्राम भीमपुरी उदयपुरी निवासी राहुल के समक्ष कठिनाइयों का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है। अज्ञात कारणों से लगी आग में ही गरीब राहुल की झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अचानक घटी घटना के चलते राहुल का आवश्यक घरेलू सामान व हजारों रुपए की नकदी आग की चपेट में आ गए। वही घटना की तत्काल सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रदेश परीक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अग्नि पीड़ित राहुल को ढाढ़स बंधाया। साथ ही भाजपा नेता मनोज पाठक ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया तथा घटना स्थल से उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की प्रशासन से मांग की। मेरे कागज जल चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, 5000 रुपये मेरे जल चुके हैं, कपड़े, बिस्तर, सारा सामान जल चुका है, खाने पीने का राशन भी जल चुका है। कोरोना संक्रमण स्तर जिस तरह गांव में बढ़ रहा है उसको देखते हुए वन विभाग भी सतर्क हो गया है। जंगलों में रहने वाले वन विभाग के कर्मचारी और वन गुजरों को वन विभाग की ओर से आइसोलेशन के लिए सरकारी कक्ष दिया जाएगा। हरिद्वार के जंगलों में वन गुजर और वन विभाग के लोग निवास करते हैं, इसलिए उनको कोरोना से बचाने के लिए वन विभाग ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट, ऑक्सीमीटर और मेडिकल किट भी प्रदान किया है। जो हमारे वन कर्मचारी हैं, उनके जो परिवार हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं और साथ में जो हमारे वन गुजर हैं जो कि जंगलों में ही निवास करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ सुविधा देने का प्रयास किया है। तो जो हमारे पास सीमित सुविधाएं हैं, अगर यदि किसी को कोई बहुत ही मामूली लक्षण है जिसमें कि होम आइसोलेशन का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए हमारे पास रसियागढ़ में कुछ टेंटेज एकोमोडेशन है, करीब 2-3 टेंट है हमारे पास। और इसी प्रकार से श्यामपुर रेंज जो हमारा वन कर्सर है, वहाँ पर हमारे पास 1-2 कमरे हैं। उसके लिए हमने ये सोचा है और तैयारी किया है कि अगर इस तरह कोई भी आदमी, हमारा कर्मचारी, इसके परिवार का आदमी या वन गुजरों के परिवार का कोई भी आदमी इस तरह के माइल्ड लक्षण में आता है जिसे होम आइसोलेशन रिकमेंड किया जाता है, तो हम उसको एक होम आइसोलेशन का सुविधा वहाँ प्रदान कर सकते हैं। और जिसमें हम लोग उनको ऑक्सीमीटर देंगे, जिसमें हम उनको स्टीमर देंगे, दवाओं की किट भी हमारे स्तर से दे दी जाएगी, भोजन की व्यवस्था भी हम करेंगे। लेकिन ये बहुत ही एक मामूली लक्षण वाले आदमी के लिए और जिसको कि डॉक्टर कहें कि अपने होम आइसोलेशन में आप रहिए, उसके लिए है। हरिद्वार जिले में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के बीच कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से ना तो जांच केंद्र पर्याप्त है और ना ही वैक्सीनेशन केंद्र। ऊपर से एंड्रॉयड फोन न होने के चलते ग्रामीणों और मजदूर वर्ग के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। रजिस्ट्रेशन न होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।